मिश्रा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बेहद बड़ी और ताजा सियासी खबर के साथ। मिस्टर क्लीन, जी हां, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले दिग्गजों की तरफ से बयानबाजी हो रही है, तीखे तंज कसे जा रहे हैं और ऐसा ही तंज एक बार फिर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर से कसा है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान, दूसरी तरफ कमलनाथ और दोनों दिग्गज नेता एक दूसरे पर जमकर तंज कस रहे हैं उपचुनाव से पहले। मिस्टर क्लीन पर अब जुबानी जंग छिड़ गई है। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच ये बहस तेज हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि कमलनाथ ने भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण किया है। शिवराज ने आगे कहा कि कमलनाथ खुद को मिस्टर क्लीन कहते हैं। दिल्ली में मिस्टर 15 किसे कहते हैं सब जानते हैं। ये एक नया शब्द शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के लिए बोला कि दिल्ली में मिस्टर 15 किसे कहते हैं सब जानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी। कमलनाथ कहते हैं कि मैं तो शिवराज जी से कहता हूं, आप मंच पर आकर माफी मांगिए, मेरे राजनीतिक जीवन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों नेताओं की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। पहले कमलनाथ और फिर सुनिए क्या कहा शिवराज ने। कमलनाथ को कोई ठेका मिला? अरे मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप मंच पर आके माफी मांगिए, मेरे साथ कोई डंपर नहीं जुड़ा, कोई व्यापम नहीं जुड़ा, मेरे साथ कोई टेंडर का घोटाला नहीं जुड़ा, मेरे राजनीतिक जीवन में कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। शिवराज सिंह जी माफी मांगिए आप आके कि कौन सा काम मैंने किया? दलालों का अड्डा बनाया ये कमलनाथ थे जिनने भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक करने का महापाप मध्य प्रदेश की धरती में किया है। इन कमलनाथ ने रोज पैसे समेटना, अधिकांश खुद ले जाना और थोड़े बहुत बांट देना। कहते मैं मिस्टर क्लीन हूं। नारायण सिंह जी बैठे दिल्ली में, मिस्टर 15% किसको कहा जाता है पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। फिर से तो सुना आपने किस तरह एक तरफ कमलनाथ तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान। और बीजेपी और कांग्रेस के यही तो दो बड़े चेहरे हैं चुनावी कैंपेन में, जो एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, मौखिक हमले भूले जा रहे हैं। और कमलनाथ तो कभी शिवराज तो कभी कमलनाथ, दोनों ही दिग्गज नेता एक दूसरे पर इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। और अब जुबानी जंग एक नई दिशा में छिड़ गई है, मिस्टर क्लीन पर छिड़ गई है। कभी कमलनाथ व्यक्तिगत हमला करते हैं शिवराज पर, तो सीधा शिवराज सिंह चौहान कभी कमलनाथ पर हमला करते हैं। जुबानी जंग कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सियासत में उपचुनाव से पहले काफी तेज है। आज मुरैना पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने एक बार फिर कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला। और यह कोई पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी हम देखें तो पिछले 10-12 दिनों के दरमियान ही हम देखें तो दोनों ही राजनेताओं की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर ये जो जुमलेबाजी है, जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी है, जो व्यक्तिगत मौखिक हमले बोले जा रहे हैं नेताओं की तरफ से, क्या इन नेताओं को ये जीत दिला पाएंगे उपचुनाव में? 28 सीटों पर जनता जो वोट डालेगी 3 नवंबर को, क्या उस जनता के, उस वोटर के मूड पर, उसके विचार पर इनके इस जुबानी जंग का, व्यक्तिगत हमलों का कोई असर होगा? क्योंकि मुद्दों से इतर दूसरी तरफ कई मसलों पर बातचीत हो रही है। हम रुक करेंगे इस वक्त हमारे साथ जुगल किशोर शर्मा, हमारे विशेष संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। जुगल, लगातार हम देख रहे हैं जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, दोनों ही तरफ से, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, लगातार बयानबाजी हो रही है, जमकर हमले बोले जा रहे हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जुबानी जंग छिड़ गई है। मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा जुगल, लेकिन उसके पहले हमारे साथ दो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा और दूसरी तरफ रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। सबसे पहली प्रतिक्रिया के साहब मैं आप ही की लूंगा। मिश्रा जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बयानबाजी तेज हो रही है और अब तो शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ को कह रहे हैं कि कमलनाथ ने भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण किया, मिस्टर 15 किसे कहते हैं दिल्ली में सब जानते हैं। देखिएगा, जिनके चेहरों पर सिंहस्थ, रेत, माफियाओं को संरक्षण, व्यापम, पौधारोपण घोटाला और नामालूम दर्जनों घोटाले जिनके चेहरों पर जुड़े हुए हैं, जिनके चेहरों पर यह कालिक पुती हुई है,
वो बेहतर होगा कि आईने में अपना चेहरा देखें फिर दूसरे को करें, शब्द कुछ ऐसे अलंकृत करें। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूं इस पर। रजनीश जी क्या कहेंगे आप? देखिए मिस्टर 15%, मिस्टर 15%, नीरा राडिया के टेप में किसको कहा गया था दिल्ली भी जानती है, मीडिया भी जानता है, नेता भी जानते हैं। ये कहते हैं हम तो बहुत क्लीन हैं, एक नेता महोदय जो आज बहुत घूम रहे, हमारा नाम किसी से नहीं जुड़ा, वो कह रहे हैं अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला 3600 करोड़ रुपया, अफ्रीकी देशों में चावल निर्यात घोटाला 2500 करोड़ रुपया, मध्य प्रदेश में ट्रांसफर घोटाला, पैसे लेकर ट्रांसफर हुए, कमलनाथ जी के भांजे रतनपुरी जी का मामला सबके सामने है, निवेशकों का 787 करोड़ का घोटाला, मध्य प्रदेश में ट्रांसफार्मर की सप्लाई का मामला, छिंदवाड़ा में सिंचाई कॉम्प्लेक्स घोटाला, HES कंस्ट्रक्शन घोटाला, सेतु 70 मीटर सप्लाई घोटाला, ये किसके घोटाले, कौन किसके नाम थे भैया? जी, लेकिन रजनीश जी सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दो। जी ठीक है, ये व्यक्तिगत हमले, मौखिक हमले बोले जा रहे हैं, लेकिन क्या मैंने तो नाम भी नहीं लिया। ये ठीक है, आप बिना नाम लिए जो, ठीक है मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा, लेकिन क्या मुद्दों से इतर जो व्यक्तिगत हमले नेताओं की तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से बोले जा रहे हैं, मुद्दा नहीं है भ्रष्टाचार, ये करोड़ों रुपया इस देश का गाड़ी कमाई मुद्दा नहीं है भैया। ये पार्टी को जीत दिला पाएंगे? नहीं, मुद्दा नहीं है, बिल्कुल जीत और हार के परे, ये देश की संपत्ति के साथ में कोई नुकसान होता है, मामले कोर्ट में चल रहे हैं, मुद्दा नहीं है। अगस्ता वेस्टलैंड का मामला क्या सॉल्व हो गया, मुद्दा नहीं है क्या? ये तमाम प्रकार के जो मैंने गिना ये मुद्दे नहीं है क्या? कोर्ट में नहीं चल रहे हैं क्या? मुद्दे नहीं है। ठीक, जुगल भी हमारे साथ बने हुए हैं, करोड़ रुपया इस देश का खजाने के साथ में मैं लौटूंगा। मुद्दा नहीं है, जुगल कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं रजनीश जी बने रहिए आप, जुगल भी हमारे साथ बने हुए विशेष संवाददाता। जुगल क्या कहेंगे आप? देखिए निश्चित रूप से जैसा मैंने आपको कहा था कि जो बीजेपी है, बीजेपी की टीम काम कर रही है, जो कमलनाथ का जो मंत्री पद का कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल में क्या क्या आरोप लगे थे, किस तरीके की शिकायतें हुई थी, किस तरह के घोटाले कथित रूप से सामने आए थे, ये आज इसका उदाहरण भी हमको देखने को मिल गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीखा हमला बोला है कमलनाथ पर। तो निश्चित रूप से ये चुनाव के वक्त इस तरह के आरोप प्रत्यारोप निश्चित रूप से लगते हैं और जवाब भी लिया जाता है और जवाब दिया भी जाता है। तो ये तमाम तरह की सियासी राजनीति है, ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी। और अभी तो ये जो हमले हैं, जो एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप है, इनमें और तेजी भी आएगी। ठीक, मैं बेहद संक्षिप्त में के मिश्रा साहब से जवाब ले लेता हूँ, क्योंकि रजनीश जी ने ठीक है बिना नाम लिए उसी तरफ इशारा किया कि मुद्दे तो हैं साहब और जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। मिश्रा जी नहीं, मेरी बात सुनिए, नाम नहीं लेना ही अपने आप में अपनी अक्षमता और अपने अपराध बोध की भावना को प्रदर्शित कर रहा है। यदि प्रमाण है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसमें मेरे रजनीश जी मेरे मित्र भी शामिल हैं, हर चीज पर जब हम कहते हैं तो कहते कोर्ट चाहे, COW चाहे, CBI चाहे, तो मैं उन्हीं से निवेदन करके उनके ही शब्द उनके मुंह में डालना चाहूंगा कि ये जो आज आपने पहली बार गिनाए, मुझे मैंने पहली बार ये मामले सुने हैं, आपने तत्कालीन विपक्ष के रूप में कौन सी चूड़ियां पहनी हुई थी, किसकी शिकायत, जवाब ले लेना, COW CBI कोर्ट, जवाब लेना ना साहब। जी बिल्कुल जी, इन पर क्यों नहीं गए? पहली बार सुन रहा हूँ आपसे, विधानसभाओं तक में ये मामले आपने नहीं उठाए, तो आप विपक्ष में रहकर क्यों दोस्ती निभा रहे थे हमसे? ठीक है, मध्य प्रदेश की राजनीति में अब एक नया मुद्दा छिड़ गया। जी रजनीश जी जवाब देना चाह रहे हैं। ये सारे मामले कोर्ट में, ये सारे मामले कोर्ट में है। जो अगस्ता वेस्टलैंड का मामला कोर्ट में, नीरा राडिया टेप कांड का मामला कोर्ट में है, उसमें कमलनाथ जी कहाँ इन्वॉल्व है? वो कोर्ट में है, मैंने तो नाम ही नहीं लिया। नहीं, उसमें कमलनाथ जी कहाँ इन्वॉल्व है? जी वो सबको पता है, सारे किससे पता है, रतनपुरी कमलनाथ कहाँ है, कमलनाथ जी की जमानत हुई क्या? आप चोर के दाढ़ी में तिनका वाला मामला हो गया। नहीं, आप कमलनाथ जी की हाँ मैं कह रहा हूँ, आप घबरा रहे नाम लेने में, मैं तो नाम ले रहा हूँ ना। यहाँ मध्य प्रदेश से अरे आप डरते क्यों हैं यार? आरोप भी लगाना चाहते हो, डर भी रहे हो। मुख्यमंत्री के आरोप भी लगाना चाहते हो, डर भी रहे हो। तो स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि तो नाम लीजिए ना, नाम लेकर बोलिए ना, क्यों तुम दबाकर क्यों भाग रहे हो? अरे तुम दबाकर क्यों भाग रहे हो? ठीक, आप दोनों प्रवक्ताओं की आवाज क्लैश हो रही है, दर्शक समझ नहीं पाएगा। तुम दबा के भाग रहे हो। ठीक, बहुत बेहद संक्षिप्त में रजनीश जी। जी अरे नाम लीजिए ना यार, तुम क्यों दबा रहे हो? % किसको कहा गया दिल्ली का? अरे नाम लेकर बोलिए। नहीं, हम तो साहब यहाँ मध्य प्रदेश की सियासत की बात कर रहे हैं, अब हम दिल्ली और अगस्ता वेस्टलैंड, हम दूसरे विषय पर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मोहन भागवत जी क्या गया, आप नाम लीजिए। कोर्ट में है जी, ना कोर्ट में है। शिवराज जी को जो दागदार बनाने की कोशिश कर, एक मामला किसी न्यायालय में जमानत हुई, किसकी जमानत हुई कोर्ट में? मामला नहीं है,
और जो किसके खिलाफ नहीं है? डंपर क्या था, कैसे वापस गया? ये जो क्लीन की छवि बता के घूम रहे हैं जी। वो अरे डंपर कांड कैसे बचा? चलिए मैं समझ रहा हूँ दोनों ही तरफ से, दोनों हमारे प्रवक्ता काफी तीखे तंज कस रहे हैं और ये एक गर्म सियासी बहस की तरफ अब ये विषय जा रहा है। इस पर जरूर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। रजनीश जी और के मिश्रा साहब, आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटी सी प्रतिक्रिया में जरूर जुगल की लूंगा, लेकिन उसके पहले हमने देखा कि किस तरह से दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रवक्ता काफी तीखे तंज बिल्कुल कस रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जुगल, लेकिन बड़ा सवाल यही, आपने भी गर्मा गहर तीखी बहस सुनी दोनों प्रवक्ताओं की, विषय कई है, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि क्या ये पार्टियों को, माननीयों को जीत दिला पाएंगे जनता के बीच, वोटर्स के बीच? इस पर क्या इंपैक्ट होगा? देखिए, ये चुनावी प्रचार का एक रणनीति का एक हिस्सा होता है कि जब चुनाव में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो सब मुद्दे उठाते हैं जो कभी ना कभी एक राजनीतिक जीवन के कार्यकाल में कुछ ना कुछ घटित होता है, तो हम वो सारे मुद्दे चुनाव के वक्त जरूर उठाते हैं। ये एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जैसा के मिश्रा बोल रहे थे कि ये सब मुद्दे आखिर अगर हैं तो फिर जब सरकारें होती हैं या विपक्ष में होते हैं तब क्यों नहीं उठते? चुनाव के वक्त ही ये सारे मुद्दे क्यों याद आते हैं? बिल्कुल बात में दम भी लगता है कि सारे मुद्दे चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते हैं। चुनाव के बाद क्या अगर बीजेपी सरकार बनी रही तो क्या इन सब मामलों की जांच कराएगी बीजेपी, या जिस कांग्रेस की सरकार रही तो क्या कांग्रेस ने इन सब मामलों की जांच कराई थी? ये तमाम आरोप प्रत्यारोप केवल चुनावी रणनीति का एक हिस्सा होते हैं। इसके अलावा ये अगर आप सोचिए कि विपक्ष में अगर कोई भी पार्टी हो, कभी सत्ता पक्ष पे इस तरह का तीखा हमला नहीं करती और जब सत्ता पक्ष है वो कभी इस तरह के आरोपों की जांच नहीं कराती है। लेकिन अब जब चुनाव होते हैं तो तमाम मंचों पे इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते हैं और बिल्कुल कुछ उसी तरह का असर और कुछ उसी तरह का सियासी पारा हम देख रहे हैं इस तरफ मध्य प्रदेश में इस वक्त हाई है। धन्यवाद जुगल आपका भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर उपचुनाव से पहले चाहे बात बीजेपी की करें या कांग्रेस की तरफ से दिग्गज नेताओं की तरफ से जो व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, मौखिक हमले हो रहे हैं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर हमने एक चर्चा करने की कोशिश की प्रवक्ताओं से भी, लेकिन एक गर्मा गर्म बहस जरूर हो गई। लेकिन यही सवाल कि क्या वोटर्स पर इसका कुछ इंपैक्ट, इसका असर होगा? शिवराज सिंह चौहान बनाम कमलनाथ कभी प्रतिक्रिया देते हैं, तंज कसते हैं शिवराज पर, तो शिवराज बदले में काउंटर अटैक करते हैं, कमलनाथ पर तंज कसते हैं।